भारत में 8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को अद्यतन करने के लिए किया जा रहा है। वेतन आयोग का कार्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सरकारी सेवाओं के मानकों को सुधारना और कर्मचारियों के कार्य जीवन को बेहतर बनाना है। आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन संरचना को आधुनिक करने के साथ साथ उन्हें उचित मानदेय प्रदान करना है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे संगठनात्मक अनुशासन और काम के प्रति निष्ठा को बनाए रखें। इस आयोग के कामकाज में विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा, जैसे महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक बदलाव। ये सभी कारक पहले के वेतन आयोगों में भी विचार किए गए थे, लेकिन हर बार बदलती परिस्थितियों के अनुसार नए ढंग से समीक्षा करनी होती है। आयोग के गठन के बाद इसे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों और सामाजिक विज्ञानियों को भी शामिल करने की संभावना है, ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान किया जा सके। इससे यह संभावना है कि 8वें वेतन आयोग के परिणाम लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। सर्विस सेक्टर के अलावा आयोग का ध्यान कृषि, औद्योगिकी और व्यापारिक क्षेत्रों पर भी होगा। इससे वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में एक समानता लाने और सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। इसके अलावा उन्हें विश्वास है कि आयोग उनके हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करेगा और उनकी मेहनत के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि नए वेतन ढांचे को लागू करने के बाद कर्मचारियों की काम करने की संतुष्टि में क्या वृद्धि होती है। यह न केवल कर्मचारियों की भलाई के लिए आवश्यक है, बल्कि यह एक स्वस्थ और उत्पादक कार्य वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंततः 8वें वेतन आयोग का गठन केवल एक आर्थिक पहल नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में समानता और उत्कृष्टता के मूल्यों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इसके प्रभाव और कार्यान्वयन के परिणाम आने वाले समय में कर्मचारियों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं।